ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वजीर आलिया का इकबाल बुलंद हो। कौन है ये? वैसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर, ये पहलवान सरे बाजार ऐलान कर रहा था कि मुगल सल्तनत में ऐसा कोई नहीं जो इसे हरा सके। आवाम के सामने शहंशाह को ललकार रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम इम्तियाज खान है और मैं चुनार से आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान भर की रियासतों में जाकर वहाँ के नामी जंगबाजों से मुकाबला करना मेरा शौक है और आज तक किसी ने मुझ पर फतेह हासिल नहीं की। और अब मैं आगरा आया हूँ और जलालुद्दीन मोहम्मद को अपने साथ मुकाबले के लिए ललकारना चाहता हूँ मैं। खामोश! गुस्ताखी के लिए हम अभी इसी वक्त तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, लेकिन तुमने मुगल सल्तनत को ललकारा है तो इसका माकूल जवाब मिलेगा तुम्हें। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। चले जाओ यहाँ से और हमारे हुक्म का इंतजार करो। इस मौके की हमें तलाश थी, मौका हमें मिल गया है। इम्तियाज जानता नहीं है कि मुगल सल्तनत में भी कोई है जो आसानी से इसका मुकाबला कर सकता है, जो फौलाद से बना है, और वो है सिर्फ एक ही, हमारा लाडला बेटा आदम खान। आदम बेटे, बहुत बहुत जल्द तुम कैद खाने से आजाद हो जाओगे। हाँ, हम मजबूर करेंगे जलाल को ताकि वो बाइज्जत कैद खाने से आपको आजाद करते हैं। हुजूर, जैसा कि सब जानते हैं, जंग के बाद से अबुल माली फरार है। अब आप हुक्म दें कि उसे ढूंढकर आपके सामने पेश किया जाए या उसका कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि जंग हारने के बाद भी वो बार बार साजिशें कर रहा है। अगर कत्ल करवाने का हुक्म देना ही होता अदका साहब तो कब का दे चुके होते। मुश्किल ये है कि चाहे जो भी हो, मगर वो हमारी बहन का शौहर है। हमारी बदकिस्मती देखिए अदका साहब, हमारी दोनों बहनों ने हमसे दगा की, एक कैद में और दूसरा फरार। शायद शहंशाह की नसीब में यही लिखा होता है कि उसे अकेला ही चलना है। अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो उससे उसके हौसले बढ़ते जाएंगे। हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। जिस बहन की सलामती की दुआ की उसी को बेवा कैसे बना सकते हैं? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। गुस्ताखी मुआफ़ हो हुजूर, वजीर आलिया ने आपको हरम में याद फरमाया है। वो आपसे बेहद जरूरी मसलत करना चाहती है। होशियार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ बड़ी अम्मी? ऐसी क्या बात हो गई कि आपने भारी दरबार से हमें उठाकर यहाँ हरम में बुला लिया है? शहंशाह, एक शख्स ने आके सरेआम आपको चुनौती दी। हम चाहते तो उसी वक्त उसका सर कलम करवा देते, लेकिन आप ही के दरबार का उसूल है शहंशाह कि कोई भी आम आदमी आकर फरियाद कर सकता है और आप हर एक आम आदमी को भी इंसाफ देते हैं। आप ही बताइए बड़ी अम्मी, क्या हमें इसके मुकाबले के लड़कार को कबूल नहीं करना चाहिए था? बेशक कबूल नहीं चाहिए शहंशाह। मुगल दरबार में कोई भी आकर अगर लड़कारता है, उसके बाद भी चुपचाप बैठना हमारी शान के खिलाफ है। इस मामले में हमारा मानना कुछ और है जलाल। हालांकि अक्सर हम सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन आज हमें बोलना पड़ रहा है। बात अगर जंग की हो तो समझ में आती है। आज अगर इस ललकार को मान लिया गया तो कोई भी मुगल सल्तनत को कभी भी ललकारेगा।
गुस्ताखी माफ हो मलिक आज़म। इसी तरह किसी के ललकारने पर अगर हमने जवाब नहीं दिया तो आवाम तक यही पैगाम जाएगा कि शहंशाह डर गए। गुस्ताखी माफ, मगर हम इस मामले में महामंगा से इत्तेफाक रखते हैं। शहंशाह सल्तनत के सबसे ताकतवर ओहदेदार हैं और वो बादशाह तभी बने रह सकते हैं जब वो हर ललकार का मुंह तोड़ जवाब दे। और रही बात बार बार किसी के ऐसे मुकाबले के लिए खड़े होने की, तो एक बार अगर शहंशाह ने मिसाल कायम कर दी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी मुगल सल्तनत की ओर देखने की भी। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु इस विषय में हम भी अपना मत रखना चाहेंगे। हम अम्मी जान की बात से सहमत हैं और चाणक्य की नीति में कहा गया है कि एक शहंशाह को इधर उधर के संघर्षों से बचना चाहिए और नीति से राज्य चलाना चाहिए। सम्मान अपने स्थान पर है, परंतु ऐसे किसी के भी ललकारने से यदि युद्ध करने बैठ जाएंगे तो ये तो समझदारी नहीं होगी। हम नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ से आया, उसकी मंशा क्या है। कल को हो सकता है कि वो किसी शत्रु का छल हो। वैसे हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, मगर हमें ऐसा लगता है कि शहंशाह को मुकाबले में माफी चाहते हैं। हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। अपनी बात पूरी रखो। हमें महामंगा से इत्तेफाक है। अम्मी जान, आज तो आपने हमें इस मामले में मसलत करने के लिए यहाँ बुलाया, लेकिन आइंदा से आपसे इल्तिजा है कि किसी भी सियासी मामले पर मसलत करने के लिए हमारे पास वजीर हैं, बड़ी अम्मी हैं, हद से हद आप हमें मशवरा दे सकती हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी बेगमात किसी भी सियासी मामले पर हमें कोई भी मशवरा दे। वो खुद नहीं समझती कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। उनकी हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब ना। और बेनज़ीर, हालांकि हम आपके मशवरे की कद्र करते हैं, लेकिन आइंदा याद रहे कि किसी भी सियासी मामले में आप बीच में नहीं बोलेंगी। कल मुकाबला होगा और सबके सामने दिखा दिया जाएगा कि मुगल सल्तनत और उसके बादशाह को ललकारने वाले का अंजाम क्या होता है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे लिए बल्कि पूरे आगरा के लिए ललकार है और पूरा आगरा जवाब देगा। सलाम शहंशाह। तो तुम यहाँ हमें मुकाबले के लिए ललकारने आए? हाँ बादशाह सलामत। तुम्हारी ये मजाल, बादशाह सलामत को ललकार रहे हो तुम? अपनी जान से मोहब्बत नहीं है तुम्हें? मुझे सिर्फ फतेह से मोहब्बत है। खैरियत का साहब, पहले ये तो जान ले कि ये किस मुकाबले की बात कर रहा है। अपनी बात रखो इम्तियाज। मैं आपकी सल्तनत में से चुने गए किसी एक पहलवान या किसी ताकतवर शख्स से मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर मेरी शिकस्त होती है तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, और अगर वो मुझसे हारता है तो अपनी बात पूरी करो। और अगर वो मुझसे हारता है तो मैं किसी और शख्स से मुकाबला करूंगा। ये सिलसिला 3 बार होगा, और तीनों बार अगर मेरी फतेह हुई तो बादशाह सलामत को मेरे सामने अपनी शिकस्त कबूल करनी होगी। बादशाह सलामत, मैं आपके सामने नियत्ता पेश हुआ हूँ, सिर्फ एक दरख्वास्त के साथ। अगर आपको वो मंजूर ना हो तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मुगल दरबार में आकर हमें ललकारा है। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तुम यही रहोगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी अगर मुगल सल्तनत को चुनौती देगा तो हम ये बात सहेंगे नहीं, और हम पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे कि मुगल सल्तनत को चुनौती देना मतलब अपनी मौत को ललकारना है। हम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हम पहलवान इम्तियाज खान की चुनौती का जवाब देंगे, और पूरी आवाम में इस बात का ऐलान करते चाहे, और तुम भी हमारे जवाब के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है। कल ही तुम्हारी ललकार का जवाब दिया जाएगा, और तब तक ये हमारा शाही मेहमान बनकर रहेगा। मुझे मंजूर है शहंशाह। तो फिर तय रहा, कल हमारी सल्तनत का सबसे बहादुर तुमसे मुकाबला करेगा। जा सकते हो। सलाम शहंशाह।
होशियार। अरे वजीर आलिया और बादशाह के हुक्म के तहत मैं एक जरूरी ऐलान करने आई हूँ। कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। हाय अल्लाह, कहीं शहंशाह फिर से मीना बाजार तो नहीं लगवा रहे हैं? मीना बाजार नहीं, खेल होगा खेल, बचाओ और वार का। किसी अहमद पहलवान ने शहंशाह के दरबार में आकर मुगल सल्तनत की ताकत को ललकारा है। कल शहंशाह के जाबाज उसे मजा चखाएंगे। शानदार मुकाबला होगा, इसलिए आप सबको ताकीद की जाती है कि अपनी दिलजोई के लिए मौजूद रहे। सुभान अल्लाह, कितने दिनों बाद यहाँ कुश्ती देखने मिलेगी, मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। जोधा, पता है अभी अभी रेशम खान ने हरम में घोषणा की है कि कल सुबह मल्लयुद्ध होगा उस पहलवान और सल्तनत के किसी योद्धा के बीच। शहंशाह का आदेश है हम सबको वहाँ उपस्थित होना है। पता नहीं शहंशाह को इन सारी बातों में क्या आनंद आता है। दो मनुष्य एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे का लहू बहाएंगे और शहंशाह ये सब देखकर वाह वाह करेंगे। जोधा, ये तो सिर्फ खेल है और आप राजवंशियों की ऐसी बातें कर रही हैं। हम राजवंशी भी युद्ध पर जाते हैं, मल्लयुद्ध करते हैं, परंतु हम उसमें मनोरंजन नहीं ढूंढते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करते हैं। खेल को युद्ध समझ लेना और उससे मनोरंजन करना, ये सब कुछ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर वैसे भी क्या अंतर पड़ता है, हम वहाँ पर हो या ना हो, रुकया बेगम तो होंगी ही और साथ ही साथ बेनजीर भी। आदाब बेगम साहिबा, शहंशाह ने आपको याद फरमाया है। अदगा साहब, अगर हमें पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमें एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत है। हमारी फौज बेहद चुस्त और दुरुस्त है हुजूर, और आगे के लिए भर्ती जारी है। इंशाअल्लाह मुल्क के चप्पे चप्पे पर एक दिन मुगल हुकूमत होगी। आमीन। आइए जोधा बेगम। आदाब बेगम साहिबा, तो हमें इजाजत दीजिए हुजूर। तशरीफ रखिए। हमने आपको खास तौर पर यहाँ बुलाया। दरअसल हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में हम खुद ही आपको शामिल होने का बुलावा दे सकें। अच्छा हुआ आपने बुला लिया, हम स्वयं भी आपसे बात करना चाहते थे। कल के मुकाबले में हम नहीं आना चाहते शहंशाह। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, ना तो हमें हिंसा पसंद है और ना ही हिंसा से जुड़े खेल। पर वैसे भी क्या अंतर पड़ता है कि हम आए या ना आए, आपके बाकी के लोग तो वहाँ पर रहेंगे, आपकी प्रजा रहेगी, हरम के लोग रहेंगे, आपका परिवार और आपके कुछ खास लोग। पर शायद आप ये भूल गए जोधा बेगम कि आप हमारी खास बेगमों में से एक हैं। हम जानते हैं, फिर भी हमारे आने का मन नहीं है। आमिर में भी इस तरह के हिंसक आयोजनों से हम दूर ही रहा करते थे। जोधा बेगम, वो आमिर था, ये आगरा है, वहाँ आप शहजादी थी, यहाँ आप हमारी बेगम है। और अगर हमारा हुक्म है कि हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी तो हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी। और वैसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि हमने बेनज़ीर के मशवरे को आपके मशवरे से ज्यादा अहमियत दी थी, इसीलिए ना। बड़ी विचित्र बात है ये तो। हमने तो बेनज़ीर का नाम तक नहीं लिया और आपको लग रहा है कि उसके नाम से हम आपको ताना मार रहे हैं। क्योंकि बिना नाम लिए ताना मारने का हुनर हमने आपसे ही सीखा है जोधा बेगम। जिस तरह से आपने खास लफ्ज पर तवज्जो दी थी, क्या वो ताना नहीं था? खैर, हम चाहते हैं कि आप हर हाल में वहाँ हाजिर हों। रामतनु जी की संगीत सभा में हम रहना चाहते थे, तो वहाँ से हमें चले जाने के लिए कहा, और कल हम मुकाबले में नहीं आना चाहते तो वहाँ पर आने के लिए आप हमें विवश कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे। आना तो आपका होगा ही जोधा बेगम। ये देखिए, हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में जीतने वाले को आप ये तोहफे में दें। हम? हाँ, आप जोधा बेगम। हम मान ही नहीं सकते, ये विचार आपका हो ही नहीं सकता। मानना पड़ेगा, आप हमें समझने लगी हैं। दरअसल हमारी अम्मी जान चाहती हैं कि हमारी 3 खास बेगमें कल के जीतने वाले को ये जीत की निशानी दें। और क्या नजारा होगा जोधा बेगम जब मुगल सल्तनत का बहादुर असहम के इम्तियाज का गुरूर तोड़ेगा। क्या सोच रही हैं आप? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, परंतु आप समय को कम आंक रहे हैं। अभी खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ है और आपने निर्णय कर लिया कि विजेता मुगल पक्ष से होगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। कहना क्या चाहती हैं आप?
कि मुगल सल्तनत में कोई बहादुर नहीं? हमारे कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने भरी सभा में इतनी बड़ी चुनौती दी है उसमें कुछ तो बात होगी। इतना बड़ा मूर्ख तो वो होगा नहीं कि मुगल वीरों के हाथों मरने को चला आए। हम जानते हैं कि आपको हमारी सलाह अच्छी नहीं लगती, फिर भी हम आपसे कहेंगे कि इस बात पर आप विचार करिएगा, क्योंकि सुजामल भाई साहब ये कहते थे कि शत्रु को कम आंकना हार की ओर पहला कदम होता है। वैसे आपके आदेश का पालन होगा और विजेता को ये स्मृति चिन्ह देने के लिए हम कल उपस्थित रहेंगे। प्रणाम। शुक्र है किसी को तुम पर शक नहीं हुआ। और हाँ, रेशम खान से हमने सुना कि कल इम्तियाज खान से सल्तनत के किसी सूरमा का मुकाबला होना है। मैदान में कल सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं। हम इम्तियाज खान से फौरन मिलना चाहते हैं। नहीं बेनजीर, ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी को भी खबर हुई तो ये शुबा पैदा हो जाएगा कि तुम इम्तियाज को जानती हो। कहीं शहंशाह को पता चला कि तुम्हें और इम्तियाज को अबुल माली ने भेजा है तो समझ रही हो ना? ज़कीरा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन तुम इम्तियाज से मिलोगी कैसे? हरम में सभी गैर मर्दों के आने की पाबंदी है। हाँ, जानते हैं, मगर हमारी हरम से बाहर निकलने में पाबंदी नहीं है। हम जाएंगे उसके पास। अब मगर वहाँ सिपाहियों का पहरा है, तुम कैसे जाओगी? ज़कीरा, तुम हो ना हमारे साथ, हमें क्या फिक्र। कल मुकाबले के दौरान शहंशाह की हिफाजत सख्त रखी जानी चाहिए अदगा साहब। दुश्मन अक्सर ऐसे ही मौकों का फायदा उठाते हैं। आप बजा फरमाते हैं। वैसे अबुल माली आपके बहनोई हैं, मगर गुस्ताखी माफ, वो पीठ पीछे ही वार करते हैं। इसमें गुस्ताखी की क्या बात है? हम जानते हैं कि वो सल्तनत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, कल के लिए हमारा वादा है, हिफाजत का बंदोबस्त चाक चौबंद होगा। कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ पाएगा। शहंशाह को खतरा बाहर के आदमी से कम और अंदर के आदमी से ज्यादा है। हो सकता है कि गद्दार महल में से ही कोई एक हो। हमें चौकन्ना रहना होगा और इसीलिए हमने शहंशाह से खुद इस पूरे मामले में निगरानी रखने की जिम्मेदारी ले ली है। वो मकसूद खान के कमरे की तलाशी ली आपने? मिर्जा साहब, मकसूद खान बहुत ही वफादार मुलाजिम था। उसकी मौत एक हादसा थी। ऐसे में इस तरह से तलाशी लेकर उसकी वफादारी पर शक करना ठीक नहीं है। हमें शक उनकी वफादारी पे नहीं और न ही इस बात पे है कि उनकी मौत सांप के डसने से हुई है। हमें शक है डसे जाने के तरीके पे। सांप का होठों पर काटना हमें कुछ अजीब लगा और फिर इन सब के बाद जब महल में साजिश चल रही हो तो शक करना लाजमी है अदगा साहब। हो सकता है कि कोई सुराग मिल जाए। रहीम, आप कितने उत्सुक हैं? हर बात पे इतने सारे प्रश्न पूछते हैं। क्यों, किस लिए, कैसे? हम तो थक गए हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते। ऊपर से इतनी सर्दी भी है। हमने आपको एक नहीं 3-3 कहानियाँ सुनाई है, तब भी आपको नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो बहुत आ रही है छोटी बीजान, अब क्या करें? किसी से वादा किया है तो फिर निभाना तो पड़ेगा ना। ओहो, तो हमारे खाने खाना किसे दिया हुआ वचन निभा रहे हैं? मिर्जा हकीम चाचा जान को लिया हुआ वादा निभा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था आज सोने से पहले हम उनके साथ पहेलियाँ खेलेंगे। जब तक वो यहाँ नहीं आते हम आपके साथ पहेली खेलेंगे। बैठिए, चलिए पूछिए। इसमें कुछ छिपा है, आपको ढूंढना है। जो भी खेले खेल मेरा, राग जमा दो उस पर मेरा। अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। अब बताओ अम्मी जान क्या छिपा है इसमें? बताइए बताइए। जो भी खेले खेलिए मेरा, धाक जमा दूं उस पर मेरा। अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। खाना, हाँ पता चल गया हमें। तो बताइए बताइए। एक काम करते हैं, आपके मिर्जा चाचा आएंगे ना तो उनसे पूछते हैं, देखते हैं वो कितने तेज है। ठीक है। बेनजीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अरे अगर किसी ने देख लिया ना तो दोनों मारे जाएंगे। मिलना जरूरी था। हम जानना चाहते थे कि काबुल से कोई पैगाम है हमारे लिए। पैगाम नहीं, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। अबुल माली तुमसे बेहद खफा हैं। तुमने अब तक अपने काम को अंजाम नहीं दिया है। कोशिश तो जारी है ना। कोशिश? तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो तो ही बेहतर है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अबुल माली ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, ताकि तुम शहंशाह को खत्म कर सको और मैं शहंशाह के वफादारों का खात्मा कर सकूं। और ये काम कल मैं अंजाम दे भी दूंगा। और तुम, अरे बड़ी मेहनत से तैयार किया है उन्होंने तुमको। रगों में इतना जहर भरा है कि अगर किसी को चुम भी लो ना तो मर जाए। और ये हुस्न, ये खूबसूरती, इसके बावजूद तुम शहंशाह के करीब जाने में नाकाम रही। कैसे समझाए तुम्हें? कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो शहंशाह है कि हमें करीब आने ही नहीं देते। बार बार कोई ना कोई दीवार खड़ी हो जाती। अरे गिरा दो उन दीवारों को, और कल रात तक किसी भी कीमत पर ये काम हो जाना चाहिए।